अशोक फौज से रिटायर होने के बाद रोज के घरेलू काम कर करके परेशान हो गए थे। एक फौजी होने के नाते घर पर खाली बैठना उनके लिए परेशानी का कारण था। एक दिन वो घर पर बैठे थे, तभी उनके दोस्त का फोन आता है। राम राम संजय भाई, क्या हाल है? राम राम अशोक भाई, मैं भी ठीक हूँ भाई। और बता, रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी चल रही है? अरे भाई, शुरू में तो ठीक था, लेकिन तू हम फौजियों की आदत के बारे में तो जानता ही है। हम लोग को बैठ के खाना अच्छा नहीं लगता। देख, अभी 1-2 महीने से तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, ये खाली बैठना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा सुन, एक जॉब तो है, चौकीदार का जॉब है, स्कूल में करना है। बोल करेगा तो? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे को एड्रेस भेज दे, मैं वहां पे चले जाऊंगा। चल ठीक है, मैं रखता हूँ, तू मेरे को एड्रेस भेज देना। अशोक बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको जॉब मिल रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसी एक नौकरी पकड़ने वाले हैं जो केवल वो एक रात ही कर पाएंगे। वैसे तो फौजी कभी किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका भी डर से सामना होने वाला है। सुबह होते ही अशोक अपनी जॉब वाली जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। वो जगह उनके शहर से बहुत दूर थी। उनके दोस्त ने उनको बताया था कि वो जिस स्कूल में जॉब करने जा रहे हैं वहां पर बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और उनको 1 महीने तक स्कूल की देखरेख करनी। सुबह से सफर करते करते वो शाम तक वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक सुनसान इलाका है। कुछ दूर आगे चलने के बाद उनको एक चाय की दुकान दिखाई देती है। चाय वाला खड़े खड़े ही झपकियां ले रहा था। अरे ओ चाय वाले भाई, यहाँ का सबसे पुराना और मशहूर स्कूल किस तरफ पड़ेगा? चाय वाला नींद से जगता है और बोलता है, अरे साहब बैठिए, अभी 2 मिनट में चाय बना देता हूँ। नींद में होने के कारण चाय वाले को लगता है कि अशोक चाय पीने उसकी दुकान पर आया है। अशोक को ना चाहते हुए भी चाय पीनी पड़ती है। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि यहाँ का सबसे पुराना और मशहूर स्कूल किस तरफ पड़ेगा? सेंट जोसेफ स्कूल की बात कर रहे हैं क्या साहब? अरे हाँ, याद आया, सेंट जोसेफ। हाँ, यही स्कूल का नाम था। मैं तो यही कहूंगा साहब कि आप उस स्कूल में रात में ना जाएं तो ही अच्छा है। क्यों भाई, रात में क्यों नहीं जाऊं मैं वहां पे? अरे साहब, लगता है आपको किसी ने बताया नहीं। बहुत साल पहले उस स्कूल में आग लगी थी। उस आग की चपेट में स्कूल के बच्चे और टीचर आ गए और उनकी मौत हो गई थी। रात में उन्हीं टीचरों और बच्चों की आत्मा उस स्कूल में भटकती है। अरे, ये तुम गांव वालों को हर जगह खाली भूत ही नजर आता है क्या? फौज में मेरा इतनी जगह ट्रांसफर हुआ, इतने मुश्किल इलाकों में हम लोग ड्यूटी करते थे, तब तो हमको भूत नहीं दिखा। चलो ठीक है, अगर वहां पे भूत हैं तो आज भूत से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी मेरी चौकीदार की ड्यूटी स्कूल में लगी है, तो भूत से मुलाकात आज रात हो ही जाएगी मेरी। अगर भूत रहता है वहां पे तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। खतरनाक से खतरनाक और मुश्किल से मुश्किल इलाकों में ड्यूटी करके फौजी तो निडर हो ही जाते हैं। अच्छा साहब, आपकी चौकीदार की ड्यूटी लगी है उस स्कूल में, लेकिन साहब आज तक उस स्कूल में कोई भी चौकीदार केवल 1 रात ही टिक पाया है। अच्छा ठीक है, अभी तुम मेरे को स्कूल का रास्ता बता दो, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और लेट हो जाऊंगा मैं। साहब सीधा चले जाइए, आगे से दाहिने मुड़ जाइएगा, वो स्कूल आ जाएगा। अशोक और ज्यादा देरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। वो स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी चाय वाला बोलता है, साहब अपना ध्यान रखिएगा। अशोक चाय वाले की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ते हैं। अशोक स्कूल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। आशीष, जो कि उस स्कूल में क्लर्क का जॉब करते थे और छोटी कदकाठी वाले इंसान थे। अरे अशोक जी, आप तो बहुत लेट कर दिए, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। अशोक ये नोटिस करते हैं कि आशीष बहुत ज्यादा जल्दी में और घबराया हुआ लग रहा है। अरे क्या हुआ आशीष जी, थोड़ी सी तो देरी हुई है और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अरे वो सब छोड़िए, ये लीजिए स्कूल की चाबियाँ। और हाँ, मेरी बात याद रखिएगा, रात में जितना हो सके अपने रूम के अंदर ही रहिएगा। रात में अगर स्कूल के अंदर से आवाज़ आती है तो आप स्कूल के अंदर मत जाइएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रूम से बाहर मत निकलिएगा। अरे सर, आप टीचर होके भी इतना डरेंगे तो कैसे चलेगा?
आप बेफिक्र रहिए, मैं इन सब अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता हूँ। अशोक जी, भूत प्रेत से डरता कौन है, लेकिन जब किसी का असली में सामना होता है ना। चलिए छोड़िए, मैं चलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। आशीष अशोक को पूरी बात नहीं बता। चाबियां देकर आशीष जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। अशोक भी रूम के अंदर चल देते हैं। आखिर क्या है इस स्कूल में जो लोगों को इतना डर लगता है? दिन भर सफर करके अशोक थक गए थे। वो जल्दी ही सो जाते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। अशोक बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। अरे, ये इतने सारे बच्चों की आवाज कहां से आ रही है? लगता है इस गांव के लड़के रात में आके यहाँ पे शैतानी करते हैं और लोगों को डरा के भगा देते हैं। आज मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इन लोगों को पकड़ के रहूंगा। अशोक अपनी टॉर्च उठाते हैं और आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकलते हैं। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, बच्चों की आवाज आना बंद हो जाती है। वो टॉर्च चलाकर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं दिखता है। अरे, अभी तो इतने सारे बच्चों की आवाजें आ रही थी, इतनी जल्दी कहाँ चले गए ये लोग? वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनको स्कूल के अंदर से आवाज आती है। अच्छा, तो अब ये शरारती बच्चे स्कूल के अंदर चले गए हैं। आज तो मैं इनको पकड़ के अच्छा सबक सिखाऊंगा। अशोक स्कूल के अंदर घुसते हैं तो उनको आवाज और तेज तेज सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें सुनकर उनके अंदर भी डर की लहरें दौड़ती हैं। कहीं उन लोगों की बातें सच तो नहीं? अरे छोड़ो, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो पहले ऊपर चल के देखा जाए। ऐसी आवाजें सुनकर उनके शरीर के अंदर डर के मारे सिहरन पैदा हो जाती है। वो हिम्मत करके उस क्लास के अंदर घुसते हैं जिस क्लास के अंदर से आवाज आ रही थी। वो क्लासरूम के अंदर जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं। देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, अभी तो इतने सारे बच्चों की आवाज आ रही थी इस क्लासरूम से, इतनी जल्दी कोई कैसे कहीं जा सकता है? अशोक को अब अंदर ही अंदर लगने लगता है कि जो उसने स्कूल के बारे में बातें सुनी है वो सब सच है। वो डर जाते हैं और अपने रूम की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। तभी गुड मॉर्निंग सर, आज बिना पढ़ाए चले जाएंगे क्या? ये सुनकर अशोक के चलते कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो इतना डर जाते हैं कि पीछे मुड़ना तक नहीं जाते थे। हिम्मत करके वह पीछे मुड़ते हैं और जिसको देखते हैं उसको देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं। उनको एक बहुत ही डरावना स्टूडेंट दिखाई देता है। क्या हुआ टीचर, आज तो आप हम लोगों को बिना पढ़ाए ही जा रहे हैं? टीचर, आज हम लोग को पोयम सीखना है, आप हम लोग को पोयम सिखाओगे आज? पोयम सिखाओ, पोयम सिखाओ, पोयम सिखाओ। ये सब नजारा देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगता। पोयम सिखाओ, पोयम सिखाओ, पोयम सिखाओ। वो क्लासरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं उनको बार बार कोई धक्का देता है और वो रूम के अंदर आ जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद वो क्लास से बाहर निकल पाते हैं। डर का असर इतना ज्यादा हो गया था कि उनको पता ही नहीं चला वो किस तरह भाग रहे हैं। उनको जहाँ रास्ता दिखता जान बचाने के लिए वो उस तरफ ही दौड़ पड़ते हैं। वो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और एक कमरे में आराम करने के लिए बैठते हैं। मुझे उन लोगों की बातें मान लेनी चाहिए थी। पता नहीं आज की रात कैसे कटेगी, पता नहीं कल तक मैं जिंदा बच भी पाऊंगा कि नहीं। टीचर, आप हम लोगों को बिना पढ़ाए
कहीं नहीं जा सकते। उन तीनों भूतों को देखकर वो डर जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। वो इतना डर जाते हैं कि स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाते हैं और दौड़ते दौड़ते वो स्कूल के टॉयलेट में पहुंचते हैं। वो वहां पहुंचकर अभी चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं। अपनी क्लास को छोड़ के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सब देखकर अशोक के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। कौन सी क्लास? मैं तो यहाँ पे चौकीदार हूँ। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? अच्छा, तो अब तुम मुझसे बहाने बनाएगा। एक तो तू क्लास छोड़ के घूम रहा है और ऊपर से मुझको ही उल्टा सीधा बोल रहा है। तो रुक, आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। अगली बार क्लास बंक मारने से पहले तू 10 बार सोचेगा। वो अशोक को बुरी तरह मारता है। अब तू कभी क्लास बंक मारेगा? अरे तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैं ही पागल था जो लोगों की बातें नहीं माना और इस स्कूल में चला आया। मुझे लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी स्कूल की बेल बजती है और भूत का ध्यान भटकता है। अशोक इस मौके का फायदा उठाकर वहां से तेजी से भागाते हैं। अरे कहाँ भागते जाएगा तू? बच नहीं सकता तू मुझसे। आखिरकार वो दौड़ते दौड़ते स्कूल के गेट की तरफ पहुंचता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि अभी जहां से वो आए थे वो गेट ब्लॉक हो चुका है। बहुत कोशिशों के बाद वो स्कूल का गेट खोलकर बाहर निकलते हैं। आज तो तू बच गया, लेकिन कल जब तू स्कूल आएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। टीचर, क्या आप हम लोगों को बिना पोयम सिखाए चले जाएंगे? स्कूल के अंदर आग से जल के मरने के कारण उन सभी भूतों की सीमा केवल स्कूल के अंदर तक ही थी। ये सब देखकर अशोक एक पल भी बाहर रुकना नहीं चाहते थे। वो जल्दी से दौड़कर अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, आज तो तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज की रात कैसे भी निकल जाए, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगा। रात भर उनको स्कूल के अंदर से डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देती है। सुबह होते ही वो अपना बैग उठाते हैं और जल्दी से अपने घर की तरफ निकलते हैं। वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। चाय वाला उनको देखता है और बोलता है, क्या हुआ साहब, इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या बताऊं, काश मैं तुम्हारी बात मान लिया होता और रात में उस स्कूल में ही गया होता। मैं कैसे अपनी जान बचाया हूँ रात भर मैं ही जानता हूँ। साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि उस स्कूल में रात को मत जाइए। आइए बैठिए साहब, चाय पियेंगे। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मुझे जाने दो। इतना कहकर अशोक वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। चाय वाला मुस्कुराता है और बोलता है, क्या करेंगे साहब, जो भी यहाँ पे आता है मैं उसको चेतावनी देता हूँ कि रात में उस स्कूल में मत जाओ, लेकिन लोग तब भी मेरी बात नहीं मानते हैं।